न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 4 का फर्स्ट पार्ट 0.9 को आप ए बोल दीजिए, 0.2 को बी और 0.3 को सी। अब ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी दिख रहा है। और डिनोमिनेटर में क्या है मालूम है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो ये जो न्यूमरेटर है ना, ये एक आइडेंटिटी है। किसी को आइडेंटिटी याद है क्या? बहुत बड़ी सी आइडेंटिटी है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूमरेटर जो है ना, वो आइडेंटिटी क्या है मालूम है? ए प्लस बी प्लस सी, बाकी पूरा डिनोमिनेटर कॉमन। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, डिनोमिनेटर पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना आंसर आ गया, खत्म। देखिए कितना इजी था। अगर आपको आइडेंटिटी याद थी तो कौन सी आइडेंटिटी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab होता है ए प्लस बी प्लस सी, विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ये कट गया, ये फैक्टर बचा, तीनों को प्लस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने सावधानी से नहीं किया तो बहुत बहुत लेंदी चला जाएगा। मैं आपको इस चीज को बता रहा हूं कैसे लिखना है। क्या आपको मालूम इन दोनों के बीच में प्लस साइन होता है? नहीं पता? देख लो, 1.5 का मतलब ही होता है 1 प्लस हाफ। भले ही आपने कभी ऐसे नहीं लिखा हो, ये 1 है और ये हाफ है। 1.5 मतलब 3/2 होता है ना, इसका भी एलसीएम लोगे तो 3/2 ही आएगा, ये वही है। लेकिन कभी आपने ऐसे तोड़ के नहीं लिखा, मैं समझा रहा हूं तोड़ के लिखना। 1.5 का मतलब 1 प्लस हाफ, तो यहाँ पर एक प्लस साइन लगा है। ठीक है, मैं ये जो 1/5 है ना, मैं इसको अभी नहीं देख रहा, बाद में देखेंगे। ये 999 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, प्लस को प्लस लिख रहा हूँ। ये 494 को मैं 495 माइनस 1 लिख सकता हूँ अपॉन 495। क्या आपको इतना समझ में आया? इस पूरे को 99 से मल्टीप्लाई भी करना है, समझे? अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूं। ये 999 एज इट इज रखिए, इसको आप ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या आ जाएगा मालूम है? 495 अपॉन 495 माइनस 1 अपॉन 495। मैंने डिनोमिनेटर को तोड़ दिया, इसके अपॉन अपन इसके अपॉन। ठीक है, और इनटू 99 चलने दीजिए, अभी कुछ नहीं कर रहा मैं। ये क्या आ जाएगा? 1। 999 प्लस 1 कितना हो गया? 1000 और माइनस 1 अपॉन 495 होल इनटू 99। 99 इंटू 1000, 99,000 माइनस 99 इंटू 1 अपॉन 495, 99 अपॉन 490, और वो कट जाएगा 5 बार। और आपको मालूम है ये प्लस 1/5 था, वो प्लस 1/5 को भी लिख दीजिए। ये प्लस 1/5 माइनस 1/5 कट गया, आपका आंसर आ गया 99,000। अगर ऐसा ब्रेक करके नहीं करेंगे तो बहुत बहुत लेंदी जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 काफी लेंदी क्वेश्चन है, अपने आप में लेंदी क्वेश्चन है। वो बोलता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल समझते हैं, सारे साइड्स इक्वल। मान लो मैंने इसका साइड ले लिया x, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब 3 इंटू एक्स। एक साइड अगर x है तो दूसरी भी x, तीसरी भी x, पेरीमीटर हो गया 3x। हमें 3x चाहिए, ठीक है। अब वो बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर, अंदर एक पॉइंट है, जरूरी नहीं है सेंटर में, मैंने यहां पर ले लिया। बोलता परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तीनों जो साइड्स है ना, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है √3, 2√3, 5√3। बात समझ में आई? अगर ट्राइंगल आपका ए बी सी है, ये ओ है, तो ये क्या है? ये ए बी सी डी ई एफ, ये है ओ डी, ये है ओ ई, और ये है ओ एफ। पहले तो क्वेश्चन समझ में आए।
एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड x है, x का स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल लिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है x तो पता ही नहीं है। तो अब इसी ट्राइंगल का एरिया एक बार और निकालेंगे, लेकिन इस बार 3 टुकड़े में। BOC पहले हम एरिया निकाल लें, BOC का एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस, बेस है x, इंटू हाइट, जिसकी हाइट क्या है OD। सेकंड ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस कॉमन ले लिया, हाइट √3, 2√3। थर्ड वाले का हाफ इंटू बेस कॉमन 5√3। क्या इतना क्लियर है? सभी का हाफ कॉमन, सभी में बेस कॉमन, क्योंकि सभी का बेस x है ना इक्विलैटरल ट्राइंगल का। इसको आप ऐड करोगे कितना आएगा, 8√3, हाफ x 8√3, 2 कटेगा 4, तो ये हो जाएगा 4√3 इंटू x। और आपको तो पता ही है कि एरिया 1 एरिया 2 इक्वल है, क्यों, ट्राइंगल सेम है ना, तो एरिया तो सेम होगा ही। तो √3/4 x स्क्वायर इक्वल्स टू 4√3x। दोनों साइड x से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, x हो जाएगा 4 4 जा 16, पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, 6 × 3 जा 48। आपका आंसर आ गया। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये क्वेश्चन नहीं भी आया तो अलग से आया, तो ऐसे 2 टुकड़े में भी निकाल सकते हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है और एक 3 पार्ट्स में अलग अलग करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर ऑन 2 डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स। ये बोल रहा है इसका एक स्क्वायर और ये एक स्क्वायर, इन दोनों के एरिया का डिफरेंस बोलता है, डिफरेंस ऑफ एरिया इज 32। बात समझ में आई? फर्स्ट वाले का एरिया और सेकंड वाले का, इसका एरिया A1 बोल दिया, इसका एरिया A2, ये बड़ा ये छोटा, इनका एरिया का डिफरेंस 32। बोलता बड़े वाले का जो साइड है ना छोटे वाले से तो बड़ा है, मतलब अगर ये x है तो ये x + 2 है, तो इसका एरिया क्या होगा, x + 2 होल स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, x स्क्वायर, स्क्वायर है ना, एरिया साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 32। हमको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटर, बड़े वाले का एरिया चाहिए। बड़े वाले का ध्यान रखना, गलती हो सकती है, क्या गलती बता दूंगा। इसके आगे क्या करना मालूम है, ऑप्शन से बड़े वाले का एरिया। देखो हम एक गलती कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर मैंने x की जगह पर 7 रखा, ध्यान से देखना, अगर मैंने x की जगह 7 रखा तो 7 का स्क्वायर 49, 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को माइनस करो तो 32 आ रहा है क्या, यस, आंसर इज करेक्ट। कौन सा आंसर करेक्ट, मैंने x को रखा था 7, x को रखा था 7, तो हमें तो ग्रेटर साइड चाहिए, ग्रेटर x + 2 है, x + 2 मतलब 9। या एक तरीका और था, हमेशा क्या किया करो, जो फाइंड करने बोला ना उसी को अज्यूम करो, ग्रेटर बोला तो ग्रेटर को x लो, तो छोटा वाला x - 2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी मालूम है, एक इक्वेशन बनेगी x का होल स्क्वायर, दूसरा बनेगा x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 32। फिर मुझे चाहिए ग्रेटर, तो मैं इस ऑप्शन को पुट अप करूंगा, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 - 2 इज 7, 7 का स्क्वायर 49, दोनों का डिफरेंस 32 आ रहा है, अपना आंसर करेक्ट है। तो ये ट्रिक पकड़ में आई, जो फाइंड करना हो x हमेशा उसी को लिया करो तो आसान रहेगा। इस क्वेश्चन का एक ही शॉर्टकट है, एक बार में आंसर आता है अगर आपको बनता हो तो। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, और नेक्स्ट को कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, तो नीचे वाला सेम ऊपर 1 प्लस हो रहा है, तो नीचे वाला सेम ऊपर 1 प्लस होगा, यस कि नो। और ये पूरा लगातार डैश 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 मतलब लगातार चल रहा है, आपने देखा ये डायगोनल में सेम है, ये डायगोनल वाले सारे कट जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा 121 और ये बचेगा 2, 121/2 60.5। देखिए ये ट्रिक जिसको नहीं मालूम थी कैसे बनता है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम बनेगा आपको,
नेक्स्ट टाइम बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरेंज डेसिमल में कर दीजिए। ये कितना है 0.6, ये कितना 0.77777। इसका नहीं मालूम, डिवाइड कर लो, 11 डिवाइड बाई 13, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 8.8। तो ये सबसे छोटा उससे बड़ा है, तो पहले से जमा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 डिक्रीजिंग चाहिए ना, उल्टा, सबसे बड़ा उससे छोटा आंसर आ गया। क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। जितना फास्ट कर लो, 3/5 तो 0.6 मुझे याद है, 7/9 ये याद रखना। किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे ना, 5 डिवाइड बाई 9 0.5555, ठीक है, और 2 डिवाइड बाई 9 0.2222, ये याद रखना। तो नेक्स्ट टाइम डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। बोट गोज 6 किलोमीटर एन आवर, ये स्पीड है। इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड दी 6 की स्पीड से जाती है स्टिल वाटर में। टेक्स थ्राइस एज मच टाइम टू गो द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। टाइम अपस्ट्रीम जाने का 3 टाइम्स है डाउनस्ट्रीम से। आपको ये चीज, ये जो है ना ताले की चाबी, आपको ये तो पता होगा कि धार के 7 बहने को डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, और ऊपर धार के अगेंस्ट जाने को अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो आपको ये भी पता होगा, कभी बोटिंग गए हो, कि धार के विरुद्ध जाने में ज्यादा टाइम लगता है, अगेंस्ट जा रहे हो तो ज्यादा समय लगेगा, स्लो जाते हैं, साथ में आते तो बड़े स्पीड से आते हैं, टाइम ज्यादा लगता है अपस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम तो बहुत फास्ट आते हैं, जल्दी आ जाते हैं। तो बोल रहा है 3 गुना ज्यादा लग रहा है अपस्ट्रीम में, टाइम 3 टाइम्स ज्यादा लग रहा है, वो यही तो बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि 3 टाइम्स अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में डाउन द स्ट्रीम का 3 टाइम्स ज्यादा लग रहा है। इसके आगे का समझ लीजिए, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही लिखा मैंने? तो ये देखिए डी तो वैसे ही कट गया, क्योंकि जितना गया उतना ही तो आया, डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो रही है। ये फर्स्ट वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो अपस्ट्रीम है, और जो राइट हैंड साइड में लिखा है डाउनस्ट्रीम है। क्या आपको इतना समझ में आया? ये 1 अपॉन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम में स्पीड होती बी माइनस सी, डाउनस्ट्रीम में स्पीड होती बी प्लस सी। अपस्ट्रीम की स्पीड बी माइनस सी, बोट का तो दिया है 6 माइनस करंट इक्वल्स टू 3 टाइम्स स्पीड डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम होगा बी प्लस सी, बी है 6 प्लस सी। बस खत्म हो गया, इक्वेशन बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे ना? क्यों करेंगे, इक्वेशन बन चुका है, ऑप्शन से करेंगे। यहाँ 3 रख के देख लो, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ 3 रख के देख लो, 6 3 9, ये भी कट के 1/3, दोनों इक्वल आ गए, आंसर करेक्ट है। स्पीड डिस्टेंस टाइम करेंगे हम लोग कुछ रुक के। 2 ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से आ रहे, इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, दोनों की ट्रेन की डिस्टेंस भी बराबर है। आप समझ रहे हैं? हमें क्या फाइंड करना, स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए 2 स्टेप में 3 स्टेप में कर लेंगे। पहले समझना हमको क्या चाहिए, लास्ट लाइन बताइए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस कि नो? बिल्कुल सीधा सीधा। तो फर्स्ट रूल ये है कि डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है। पहले की डिस्टेंस 120, दूसरे की 120, दोनों मिलाकर 240 मीटर। यूनिट जरूर से लिखना। टाइम कितना दिया है, 12 सेकेंड्स में क्रॉस हो रही है। 12 2 24। प्रॉब्लम ये है कि किलोमीटर आर में चाहिए, हमारे पास मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कैसे चेंज करते हैं, 18/5 से 5 बन जा, 5 4 जा 18, 4 जा 72। क्या आ गया, ये स्पीड। और आपको याद है ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है, S1 प्लस S2। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है, मालूम है। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है, सेम डायरेक्शन में माइनस होती है। बाकी डिटेल टॉपिक पढ़ाएंगे तब पढ़ा देंगे। अब बोलता है दोनों की स्पीड इक्वल है, इसकी भी स्पीड x, इसकी स्पीड x, 2x इक्वल्स टू 72, x इक्वल्स टू 36। मैंने जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़ा,
मुझे तुरंत क्लिक कर गया कि मुझे ऐसा कॉलम बना के करना है। ठीक है, ये ए है, ए बी नहीं है, पी क्यू है ना, तो ये पी है और ये क्यू है। इनकम का रेशियो क्या है? 3:4, 3x 4x, समझ में आया? और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 2:3, 2y और 3y। याद रखना, फर्स्ट का कॉमन फैक्टर x था तो सेकंड का x हो जरूरी नहीं है। सेविंग क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग होता बोलता दोनों की सेविंग 6000 है। 6000 इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है इफ बोथ सेव 6000, मतलब दोनों की सेविंग बराबर है। 6000 तो बात की बात, दोनों की सेविंग, फर्स्ट की सेविंग कितनी होगी? 3x माइनस 2y और सेकंड की सेविंग 4x माइनस 3y, और बोलता ये दोनों इक्वल है। इसको इक्वेट कर दो, ये x छोटा है इस साइड लाना, x बचेगा, ये y बड़ा है इस साइड लाना तो ये y बढ़ेगा, x और y बराबर है। सभी क्वेश्चन में बराबर नहीं आते, इसमें आ गया। हमें क्या पता चल गया? x और y कैसे हैं? इक्वल हैं। इक्वल हैं तो हम y को x लिख दो तो वन वेरिएबल में आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, p की इनकम कितनी थी? 3x, उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 2x, उसकी सेविंग कितनी है? x, उसकी सेविंग कितनी है? x, और बोलता सेविंग कितनी है? 6000, x है 6000, हमें p की इनकम चाहिए 3x इंटू 3। अगर ऐसा टेबल बना के नहीं करेंगे, नहीं बनेगा। देख लीजिए कैसे बना। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो रिपीटेडली एग्जाम में आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। हर टॉपिक में वैरायटी है, लेकिन ये जो है जो हमेशा आने वाले क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं? आपको किसी ने एक बैग दिया, एक पोटली दी, उसमें 90 रुपीज है टोटल। 50 पैसे के सिक्के भी हैं, 25 पैसे के कॉइन है और 10 पैसे के भी कॉइन। इस रेशियो में बोलता 25 पैसे के कॉइन कितने हैं? आप 25 पैसे के 50 पैसे वाले को बोलना 2x, 25 पैसे वाले को बोलना 3x और 10 पैसे वाले को बोलना 5x। ठीक है, तो 50 पैसे के कितने कॉइन हैं? 2x। 25 पैसे के कितने कॉइन हैं? 3x। और 10 पैसे वाले कितने कॉइन हैं? 5x। टोटल मिलाकर कितने रुपए? 90 रुपीज। लेफ्ट हैंड साइड में तो पैसे में सॉल्व कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड को भी पैसे में कर लीजिए, बस खत्म। इसका वैल्यू प्लस इसका वैल्यू प्लस इसका वैल्यू इक्वल्स टू टोटल वैल्यू। तो ये कितना है? 100x, ये कितना है? 75x, ये कितना है? 50x। तीनों मिलाकर कितना हो गया? 225x इक्वल्स टू 9 इंटू 100। 225 जो है ना, 225 अगर इसका एक जीरो यहाँ लगा दूं ना तो ये 4 बार कटता है। 225 का डबल 450, 450 का डबल 900। x बचा 40, x बचा 40। x का वैल्यू हमें क्या चाहिए? 25 पैसा वाला कॉइन। 25 कैसे कॉइन कितने थे? 3x, 43 का 120। इक्वेशन ऐसे बनाएंगे। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर है? स्पिरिट और वाटर का मिक्सचर। मिक्सचर को मैंने x से लिख दिया। बोलता 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में 3x और 2x ले लें। इट कंटेन्स 3 लीटर मोर स्पिरिट देन वाटर। अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। 3 लीटर मोर बोलता है कि स्पिरिट 3 लीटर ज्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस है 3, तो x का वैल्यू हो गया 3। हमें क्या चाहिए? स्पिरिट कितना था? स्पिरिट कितना था? 3x, 3 9। लो, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन था, मिक्सचर वाला था ही नहीं। एक आइटम का मार्क प्राइस 240, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने में बेचेंगे?
240 पहला डिस्काउंट कितना 10%, 10% कितना 24 रुपीज, कम कर दिया कितना बचा 216। सेकंड डिस्काउंट कितना 5%, इसका 10% क्या होता 21.6, 5% क्या आएगा 20 का आधा 10 और इसका आधा 80, 10.8, 10.8 रुपीज डिस्काउंट। पूछ रहा सेलिंग प्राइस माइनस करना पड़ेगा, तो पहले 10 रुपए माइनस कर दो, है ना, 80 पैसे बाद में करना। 216 में 10 रुपए माइनस करो कितना बचेगा 206, उसमें से 80 पैसे माइनस कर लो 205.2, बस खत्म, सीधा सीधा। ये फर्स्ट डिस्काउंट 10% था, 10% निकाल के माइनस किया, सेकंड डिस्काउंट 5% था, 5% निकाल के माइनस किया, तो माइनस करने पर सेलिंग प्राइस आएगा 20% रिडक्शन। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना, बेसिक कंसेप्ट शीट में कवर किया जा चुका है ऑलरेडी। आप हमेशा क्या करते थे, राइस खरीद रहे हैं आप हमेशा राइस खरीदने जाते थे तो वो आपको 385 रुपीज मांगता था। आज जब आप पहुंचे खरीदने तो वहां पे लिखा है 20% रिडक्शन, 20% कम, 385 का 20% कम कितना होता है 77 रुपीज कम, 77 रुपीज वापस मिलने थे क्योंकि 20% डिस्काउंट है, ठीक है। 385 का आप हमेशा सामान खरीदते थे, आप उसमें लिखा 20% रिडक्शन, 77 रुपीज वापस मिलने चाहिए। शॉपकीपर ने आपको 77 रुपीज वापस नहीं किया, उसने बोला एक काम करो इसके बदले में 3.5 kg ले जाओ। तो ये 77 रुपीज जो है 3.5 kg का रिड्यूस्ड प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस नहीं है, रिड्यूस रिडक्शन के बाद वाला, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं 1 किलो का रिड्यूस प्राइस कितना होगा 77 डिवाइडेड बाय 3.5, 3.5 मतलब 7/2, 22 रुपीज। 22 रुपीज क्या है रिड्यूस्ड प्राइस, 1 किलो का रिड्यूस प्राइस। हमें चाहिए ओरिजिनल, ओरिजिनल को आप ओरिजिनल बोल दें, ओरिजिनल प्राइस। कितना रिडक्शन है 20% रिडक्शन, मतलब 10 रुपए का सामान 8 पे दिया, रिडक्शन के बाद कीमत हो गई 22। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 2 4 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 11 जा, तो ओरिजिनल प्राइस हो जाएगी 5 11 जा 55 डिवाइडेड बाय 2, 27.5 रुपए ओरिजिनल प्राइस। फर्स्ट पार्ट में जो निकलता है वो रिड्यूस प्राइस होता है, और कभी कभी सिर्फ रिड्यूस प्राइस पूछते हैं तो आंसर आ गया। अगर ओरिजिनल प्राइस पूछा तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, ओरिजिनल प्राइस निकालनी पड़ेगी। देखिए ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब जैसा ये चल रहा है वैसे ही इसको करिए। एक्स की जगह क्या लिखना है 9, 9 का स्क्वायर, एक्स की क्या जगह क्या लिखना है 9, वाई की जगह क्या लिखना है 11, 11 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 11, यही करना है बस, और कुछ जो लिखा है वो ही, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है। कुछ भी जो ऐसा बना देते हैं, आपको एक्स और वाई की जगह पर ऐसे ही रूल लिखकर सॉल्व कर देना है बस। बोलता है डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस कितना है, ओके। फिर उसके बाद ये अलग से बोल रहा है 6.5%, 13/2 ले लें, 61 नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हाँ 6.5, 13/2% ऑफ फर्स्ट नंबर is equal to 8.5 मतलब 17/2% ऑफ द सेकेंड नंबर। क्या आप समझ गए, परसेंट मीन्स अपॉन 100, है ना, परसेंट मीन्स अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। ये 100 दोनों साइड से कट गया, 2 भी दो साइड से कट गया, है ना। बी को आप यहां नीचे ले लीजिए तो 13 को यहां ले लेंगे, तो ए बी का रेशियो कितना आया 17:13। पहले वाले को ले लो 17x, दूसरे वाले को ले लो 13x,
दोनों का डिफरेंस इतना है। ये सिंपल रेशियो दिया नहीं था, इससे बनाना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 4x 16 60, 4 4 जा 16, 15 4 जा 16। हमें चाहिए स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है? 13x, 13 इंटू 415 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। डिफरेंस दिया था इतना, उसके आगे बोल रहा था 6.5% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 8.5% ऑफ सेकंड नंबर। इससे रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने के बाद 17 और x और 13x लेकर पुट अप करके आगे कर लेंगे, बन जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 3 स्टेप में करना है। फर्स्ट स्टेप एरर, सेकेंड स्टेप एवरेज एरर, और थर्ड स्टेप न्यू एवरेज। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्लास में 50 बच्चे हैं, उनका एवरेज निकाला तो 36 आया। एवरेज वेट समझ लीजिए, पूरे क्लास का एवरेज वेट 36 kg आया, लेकिन बाद में एक बच्चे ने बोला कि मेरा तो 48 kg है, आपने 23 लिख दिया है। तो एक बच्चे का ऑब्जर्वेशन गलत हो गया, इसका मतलब एवरेज गलत हो गया। क्या फिर से पूरा कैलकुलेट किया जाए कि कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट, फर्स्ट स्टेप पे निकालेंगे एरर। कितने का एरर हो गया? माइनस करके बताओ कितने का एरर हो गया? 25 का एरर हो गया। तो ये एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? मतलब बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना। गलती से होता है, 1 मिनट, ऑब्जर्व वॉज बढ़ाना है ना। 48 रॉन्गली टेकन एज 23, गलती से 23 टाइप हो गया, असल में 48 था, मतलब 25 प्लस करना। अब ध्यान से देखना, 25 प्लस करना है। 25 चॉकलेट बांटनी है 50 बच्चों में। एक बच्चे को कितना मिलेगा? आधी चॉकलेट। आप समझ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ एवरेज निकालना। मिस्टेक तो 25 है, लेकिन ये 25 मिस्टेक 50 लोगों में बटेगी, तो 25 डिवाइडेड बाय 50 क्या हो गया? 0.5 बढ़ाना। तो इसमें 0.5 बढ़ा दो, आंसर आ गया। 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में एरर, कितने का एरर है? 50 मार्क्स का एरर, वो भी बढ़ाना है, कम नहीं करना। सेकेंड स्टेप एवरेज एरर, जितना एरर है उसको एवरेज ले लो, टोटल से डिवाइड कर लो। ये 0.5 क्या है? एवरेज है। एवरेज मतलब हर एक का, तो हर एक का 0.5 बढ़ेगा। पहले हर एक का कितना था? 36, अब हर एक का 0.5 बढ़ेगा, 0.5 बढ़ा दो। 17 कैसे करते हैं पता है सबको? अंदर से स्टार्ट करते हैं। इसका वैल्यू 7, 29 7 कितना हो गया? 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, 29 6 कितना हो गया? 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 11 5 कितना हो गया? 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 5 प्लस 4 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। राइट, यहां से अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 18 में अक्सर मिस्टेक होती है, ना हो इसके लिए बॉडमस रूल सबको पता होगा। बॉडमस रूल, BODMAS, पहले बोलता है ब्रैकेट, इसको सॉल्व करना नंबर 1। उसके बाद बोलता है ऑफ। ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन याद रखना ये वाला मल्टीप्लिकेशन पहले करना, मतलब ब्रैकेट सॉल्व करना और इसको सॉल्व करके फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और रहा सवाल बाकी का, इसको सॉल्व करके रख लो, इसको सॉल्व करके रख लो, और आगे जैसा होगा देख लिया जाएगा। मैं कैसे कर रहा हूं देखना जरा, ठीक है? ये ऑफ और ये पूरा मैंने, वो पूरा अपॉन में है ना, तो ये समझ लीजिए ब्रैकेट लगा ले, नहीं लगा था तो लगा ले। इसका आंसर कितना आएगा? 3/2। इसका आंसर क्या आएगा? हाफ। ये दोनों कट गया, मतलब कि कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4/7 ऐसे ही छोड़ देते हैं। मुझे ब्रैकेट बताइए, इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा समझ लीजिए 2/2 कर दो, डिनोमिनेटर 10 हो गया, तो 4 + 3 7,
ये है इनटू ब्रैकेट में क्या है 7/10, यस कि नो? यस, ब्रैकेट था तो ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। और इन दोनों के बीच में क्या साइन था? मल्टीप्लाई। ऐसे ही छोड़ दो और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करें। यहां पर ध्यान से देखें, इसका आंसर कितना होता मालूम है? 5/6। इसका आंसर कितना होता मालूम है? 1/6। 6 कट गया, कितना बचा? 5। ये डिवाइड करना है। अब डिवाइड मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करके बाद में डिवाइड करते हैं। ये 7 कट गया, ये 5 2 कट गया, 2 2 कट गया। फर्स्ट में क्या बचा था? 3 डिवाइडेड बाय, सेकंड में क्या बचा है? 2 3 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ गया। शॉपकीपर सेल्स अ गुड एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, what price should he mark the above cost price that cost him 900 rupees to gain 10%? प्राइस चाहिए है, हाँ, कितना अबव मार्क कर दें? चलिए ध्यान से देखें, बिल्कुल सीधा सीधा है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 900 रुपीज का खरीद के लाया, उसने बोला मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए। 10% मतलब 90 रुपीज प्रॉफिट लेके जाना है मुझे, मतलब मैं 990 घर लेके जाऊं, बात खत्म। मार्क प्राइस हमें फाइंड करनी है। डिस्काउंट 10% मतलब 10 रुपए का सामान 9 पे। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है 911। एक जीरो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 1100 मार्क करेगा, तब 10% डिस्काउंट के बाद उसे 10% प्रॉफिट मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में सीपी प्लस प्रॉफिट एसपी, सेकंड पार्ट में मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट एसपी। ये है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। ये कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड किया सेलिंग प्राइस, सेकंड पार्ट में मैंने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस किया सेलिंग प्राइस। ये रे डायग्राम अच्छे से समझते हैं। 15 स्टूडेंट्स का एवरेज 15 है, उसमें से 5 का एवरेज इतना है, बाकी का एवरेज इतना है। 15वें बच्चे का कितना है? सिंपल। 15 स्टूडेंट्स का एवरेज 15 15 15 का 225। ये 15 बच्चों का एवरेज टोटल कितना हो गया? 225। बस इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आपको मालूम है ना एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर। तो सम क्या हो जाएगा? एवरेज इनटू नंबर। और ऐसा याद रखना कि एवरेज मतलब एक का, अगर एक बच्चे का 15 साल है तो 15 बच्चे का 15 इंटू 15 225 हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब इन 5 बच्चों की बात कर रहे हैं, इनका एवरेज कितना है? 14। एवरेज मतलब एक बच्चे का, तो 5 बच्चे का टोटल कितना हो गया? 70। ये 5 बच्चों का टोटल। तो बोलता 9 जो बच्चे हैं उनका एवरेज कितना है? 16। एवरेज है 16। 16 एक बच्चे का, तो 9 का इंटू 16 कितना हो गया? 144। तो ये 5 बच्चे और 9 बच्चे कितने हो गए? 14 बच्चों। 14 बच्चों का टोटल कितना हो गया? 214। ये 14 बच्चों का 214 और 15 बच्चों का 225, इन दोनों को माइनस कर दो। एक बच्चा जो बच्चा उसका आंसर इतना, खत्म। 15 का टोटल निकाला, 14 का टोटल निकाला, माइनस किया, एक बच्चे का आ गया। समझ लीजिए अच्छे से कैसे कैसे कर रहे हैं। दो लोग ने मिलकर किसी काम को 4500 रुपीज में करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, रुपए को। इसको बोलते हैं टाइम एंड वेज। टाइम एंड वेज किसके बाद आएगा? टाइम एंड वर्क। ए अकेला किसी काम को 8 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 12 डेज में करता है, और दोनों सी की मदद से दोनों ने मिलकर 4 दिन में काम पूरा हुआ। बोले सी को कितना देंगे? क्वेश्चन समझ में आया? ए
उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 8। बी अकेले उसी काम को 12, और दोनों ने मिलकर, दोनों नहीं तीनों ने मिलकर, विद द असिस्टेंस ऑफ सी दे फिनिश्ड, मतलब ए बी सी तीनों ने मिलकर 4 दिन में काम पूरा किया। फर्स्ट स्टेप, तीनों का एलसीएम कितना? 24, 8 3 जा, 12 2 जा, 4 6 जा। ठीक, बिल्कुल ठीक। तीनों मिलकर 6 बॉक्स बना रहे हैं। उस 6 में से अकेले ए ने बनाया 3, बी ने बनाया 2, ए और बी ने मिलकर 5 बना लिए, तो सी अकेले ने 1 बनाया। अब ध्यान से देखना, ए बी सी, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 बॉक्स। बी कितना कर रहा है? 2 बॉक्स। और सी कितना बना रहा? 1। जितना काम उतना पैसा। तो पैसे कितना डिवाइड करेंगे? जो जितना काम करेगा उतना ले जाए। तो सी ने कितना काम किया? 1 आउट ऑफ 6। 6 बॉक्स बनाए तो उसमें से 1, तो इसको 1/6 मिलेगा। 4500 का 1/6, 3 से काटोगे 315, 1500 का आधा 750 रुपीज, वो घर ले जाएगा 750 रुपीज। फर्स्ट पार्ट में क्या किया हमने? टाइम एंड वर्क से इनकी कैपेसिटी निकाली कि काम कौन कितना कर रहा है। और सेकंड पार्ट आता फिर टाइम एंड वेज, जितना काम करोगे उतना पैसा ले जाओगे, उसका शेयर, राइट। 2 नंबर का सम कितना है? 42, और उनका प्रोडक्ट कितना है? 437। हमें क्या चाहिए? एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर। हमें इन नंबर का डिफरेंस चाहिए। आपको एक प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। नहीं पता है तो अब नोट कर लीजिए। a प्लस बी, a माइनस बी में अंडरस्टूड है a प्लस बी बड़ा ही होगा। उसमें से 4ab माइनस करोगे तो a माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका वैल्यू पता है a प्लस बी का। 42 का स्क्वायर कितना होता है? 1764 माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट 437। 437 इंटू 4 करना है 1748। कितना आया? 16। a माइनस बी इक्वल्स टू 16, a माइनस बी का स्क्वायर 16, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, a माइनस बी आ जाएगा 4। अगर आपको आइडेंटिटी याद थी, वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको याद हो गया होगा। CP/SP डिफरेंस कितना? 2 अपॉन नंबर ऑफ SP 10, कितना? 1/5। 1/5 कितना होता है? 20%। Sells 2 for 6,000 each. SP1 SP2 इक्वल, याद आ गया? राइट। जब भी प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल होगा, देयर इज ऑलवेज लॉस। x स्क्वायर अपॉन 100%, 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 100, 4% लॉस। 4% लॉस, ठीक है।